नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। स्त्री का कौन सा अंग छूने से पुरुष हो जाता है कंगाल? स्त्रियों का कौन सा अंग छूने से हो जाता है मनुष्य गरीब? एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। एक ऐसी जानकारी जो हर मनुष्य को जानी चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसी जानकारियां आप लोगों को आजकल की किताबों में कहीं भी नहीं दिखेंगे। ये ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं जिनको हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक कड़ी तपस्या करके एकांत में रहकर, जंगल में रहकर ऐसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था और ऐसा ज्ञान उन्होंने जन कल्याण हेतु, मनुष्य के कल्याण हेतु हमें बताया। मगर ऐसा ज्ञान, ऐसी जानकारियां आजकल हमें कौन बताता? तो वही छिपा हुआ रहस्य, वही छिपा हुआ ज्ञान मैं आप सभी लोगों के लिए श्रोताओं ढूंढ करके लाया हूँ कि स्त्री के किस अंग को छूने से आपको बचना चाहिए ताकि आप अपना नुकसान ना कर सके, ताकि आप गरीब होने से बच जाएं। प्रिय दर्शकों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग जुड़ जाएं और ऐसी जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे, आप लोगों को ऐसी जानकारियों का लाभ मिलता रहे। और पसंद आए वीडियो तो इस वीडियो को जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ऐसी ज्ञानवर्धक बातें, जानकारियां आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री का आदर नहीं होता, उस घर में कभी भी सुख और शांति नहीं आती है। वही जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है, उस घर के सारे लोग खुशहाल रहते हैं, उस घर में कभी भी गलत नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते। प्रिय दर्शकों, समुद्र शास्त्र में महिलाओं के अंगों के बारे में लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें महिलाओं की सर से लेकर पांव तक के अंगों की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी बताया गया है। प्रिय दर्शकों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस औरत की आंख बड़ी बड़ी होती हैं, जिन महिलाओं की आंख बड़ी बड़ी होती है, वो काफी दयालु प्रवृत्ति की होती है, काफी दान देने वाली होती है, उसके अंदर लोगों के लिए बहुत ही प्यार रहता है, परोपकार की भावना उसके अंदर होती है और ऐसी स्त्रियां बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां जिस भी घर में जाती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। ऐसी स्त्रियां अपने साथ साथ अपने पति के साथ साथ अपने पूरे घर वालों का भी अच्छे से ख्याल रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं और स्वभाव से दयालु होने के कारण, परोपकारी होने के कारण ऐसी स्त्रियों के सामने कोई भी जाकर के कुछ कहता है, कुछ मांगता है, उनकी मदद, तो ऐसी महिलाएं मदद करने से कभी पीछे नहीं होती। बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ऐसी महिलाएं मिलती है। दोस्तों, स्त्रियों का माथा, इसके बारे में भी समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है वो स्त्रियां भी, वो महिलाएं बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसी महिलाएं जीवन में आने वाली हर समस्या को, हर कठिनाई को बहुत ही आसानी से उनका सामना कर लेती है और अपने साथ साथ कोई भी विपत्ति आने पर, कोई भी कठिन परिस्थिति आने पर वो अपने साथ साथ अपने पति के साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी उस समस्या से, उस विकट परिस्थिति से बचा लेती है, उसे उबार लेती है। जिन स्त्रियों का माथा चौड़ा होता है वो स्त्री बहुत समझदार होती है और हर कार्य को, जिस भी कार्य को वो करना चाहती है, जिस भी कार्य को करने लगती हैं, उस कार्य में वो सफल हो जाती है।
प्रिय मित्रों, महिलाओं के बाल जिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं और उसमें एक दिव्य चमक होती है, वैसे स्त्रियां भी घर में सुख लाती है, घर में धन और संपत्ति लाती है। वैसी स्त्रियां बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होती है और उनके आने मात्र से, घर में कदम रखने मात्र से घर का पूरा माहौल आनंदमय हो जाता है। उसके घर के सारे लोग बहुत ही आनंदित रहते हैं, बहुत ही खुशहाल और बहुत ही सुखी रहते हैं। ऐसी महिलाओं का भाग्य इतना अच्छा होता है कि उन्हें सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है और उसके साथ ही साथ उस महिला के साथ रहने वाले लोगों की भी किस्मत जो है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसी महिलाएं सुलझे विचारों की होती है, साफ दिल की होती है और किसी भी चीज को बहुत ही सुचारू तरीके से चलाने के लिए मैनेजमेंट कैपेसिटी इनकी बहुत ही बेहतरीन होती है। प्रिय मित्रों, महिलाओं का एक और अंग है, वो है कान। प्रिय मित्रों, जिन महिलाओं के कान लंबे होते हैं और वो कान ऊपर से चौड़े तथा नीचे नुकीले होते हैं, ये इस बात का संकेत देते हैं कि वो महिला बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। उन महिलाओं की उम्र भी काफी लंबी होती है और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियां बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होती है और यह जीवन में बहुत आगे बढ़ जाती है, बहुत तरक्की कर लेती है, बहुत धन कमाती है, बहुत ही संपत्ति इनके पास हो जाती है। और ऐसी स्त्रियां अगर नौकरी करने भी जाती है तो नौकरी में भी बहुत ही बड़ा अवधा उन्हें मिलता है, बहुत बड़ी अधिकारी बन जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, वो स्त्रियां जिनके पांव लंबे होते हैं, स्त्रियों का पांव, इसके भी बारे में शास्त्रों में कहा गया है। समुद्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जिस स्त्री के पांव लंबे होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो महिला बहुत ही शुभ मानी जाती है और वहां पर वो महिलाएं, वो स्त्रियां जिनके पांव लंबे होते हैं, उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। साथ ही साथ जिन्स भी घर में वो स्त्री विवाह करके जाती है, उस घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उस घर में कभी भी कलह नहीं होता, क्लेश नहीं होता, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। प्रिय मित्रों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे प्रिय मित्रों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन सामान्य गर्दन से थोड़ी लंबी होती है, ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती है और ऐश्वर्य का सुख भोगने वाली होती है। यह स्त्रियां अपने परिवार के सुख के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करती है और ऐसी महिलाएं जब मेहनत करती है किसी भी काम को लेकर, उस कार्य में वो एकदम से सफल हो जाती है। ऐसी स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी स्त्रियां भरोसे के लायक होती है। ऐसी स्त्रियां अपने पतियों से बहुत प्यार करती है और ऐसी स्त्रियां कभी किसी पर निर्भर नहीं रहती, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। दोस्तों, अब एक जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि स्त्री के किस अंग, बहुत सारे अंगों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, उनका क्या महत्व है ये बताया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्त्री के किस अंग को नहीं छूना चाहिए। स्त्री के किस अंग को छूने से आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, आपको निर्धनता से जूझना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वो है स्त्री की नाभि। आप स्त्री की नाभि को देख सकते हैं, लेकिन स्त्री की नाभि को स्पर्श करने से आपको सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री की जो नाभि होती है उसमें मां काली का वास होता है, शास्त्रों में बताया गया है। और नाभि हमारे शरीर का केंद्र होता है। हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियां, जितनी भी नस नाड़ियां होती है, वो नाभि से जुड़ी होती है। नाभि ही उनका केंद्र बिंदु होता है। और बचपन में जब औलादे अपने माँ के गर्भ में होती है, हम छोटे से जब अपनी माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, उस समय भी हमारी सांसें चलती हैं।
जो हमारा लालन पालन भी होता है वो नाभि के द्वारा ही होता है, तो नाभि बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे शरीर का और बहुत ही एक ऐसा अंग है जो बहुत ही बड़ा पायदान है इसका। और स्त्रियों के नाभि को आप देख सकते हैं, मगर स्त्रियों की नाभि को छूना आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा इसे संभल के करके आप लोगों इस बात को समझें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा।